राहुल का दुःस्वप्न, एक परमाणु मिसाइल का अनचाहा प्रक्षेपण। आधी रात का सन्नाटा और बेंगलुरु की इसरो प्रयोगशाला में सिर्फ कंप्यूटरों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कभी-कभी बिजली की चमक से प्रयोगशाला की मोटी, कंक्रीट की दीवारें रोशन हो उठती थीं। डॉ. राहुल, भारत के सबसे होनहार परमाणु वैज्ञानिकों में से एक, अपनी कुर्सी पर झुके हुए थे। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, जिस पर कोड की हरी भरी रेखाएं किसी नटखट बच्चे की तरह नाच रही थीं। उन्हें आज रात यही रुकना पड़ा था। अग्नि मिसाइल का अंतिम परीक्षण निर्धारित था और एक छोटी सी, अप्रत्याशित तकनीकी गड़बड़ ने उसे देर रात तक काम करने पर मजबूर कर दिया था। पिछले 6 महीनों से राहुल और उनकी टीम ने इस परियोजना पर अपनी जान लगा दी थी। अग्नि, भारत की सबसे उन्नत परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, देश की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर थी। इसमें जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं थी। हर एक सेंसर, हर एक चिप, हर एक कोड की लाइन को सैकड़ों बार परखा गया था, दोबारा परखा गया था और फिर से परखा गया था। राहुल की प्रयोगशाला, जो आमतौर पर दिन के समय वैज्ञानिकों की चहलकदमी और मशीनों के शोर से गुलजार रहती थी, इस समय एक कब्रिस्तान सी शांत थी। सिर्फ उनके कीबोर्ड की क्लिक क्लिक और सर्वर के पंखों की भिन-भिनाहट ही सुनाई दे रही थी, जो इस रात के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। थकान से उनकी पलकें भारी हो रही थीं, लेकिन उनका दिमाग एक रेसिंग कार की तरह तेजी से दौड़ रहा था, हर संभावित त्रुटि को भांपने की कोशिश कर रहा था। उन्हें पता था कि इस अंतिम चरण में कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती थी, जिसकी कल्पना मात्र भी रोंगटे खड़े कर देती थी। अचानक, स्क्रीन पर एक चमकदार लाल चेतावनी चमकी। सिस्टम त्रुटि, लॉन्च प्रोटोकॉल विसंगति। राहुल के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाई, लेकिन कोड उलझता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सामने बिछे हुए डिजिटल धागों को जानबूझकर उलझा रही हो। उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें उनकी पसलियों से टकराने लगीं। कुछ ही पलों में, चेतावनी एक बड़े, लाल रंग के फ्लैशिंग टेक्स्ट में बदल गई, जो पूरे स्क्रीन पर हावी हो गया। लॉन्च अनुक्रम प्रारंभ। 60 सेकंड में। राहुल का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। लॉन्च अनुक्रम। यह कैसे हो सकता है? मिसाइल का परीक्षण तो कल सुबह होना था, और वह भी एक डमी पेलोड के साथ, जिसका मतलब था कि उसमें कोई वास्तविक विस्फोटक नहीं था। उन्होंने घबराकर अपने बगल में रखी फोन उठाई, लेकिन सिर्फ एक नीरस बीप सुनाई दी, कोई डायल टोन नहीं थी। बिजली की समस्या के कारण संचार प्रणाली भी ठप हो गई थी। प्रयोगशाला में मौजूद आपातकालीन जनरेटर ने बिजली तो बहाल कर दी थी, लेकिन मुख्य संचार लाइनें अभी भी बंद थीं। बाहर तूफान अपने चरम पर था और बिजली के तार टूट चुके थे, जिससे बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह से कट गया था। वे पूरी तरह से कटे हुए थे, अकेले थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। राहुल बुदबुदाए, उनके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैनुअल ओवरराइड। उन्हें याद आया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ऐसी किसी भी स्वचालित लॉन्च को रोकने के लिए एक विशेष कोड होता है, लेकिन वह कोड किसी को पता नहीं था, सिवाय प्रोजेक्ट के निदेशक डॉ. वर्मा के, जो इस समय दिल्ली में एक आपातकालीन बैठक में थे। राहुल ने वर्मा जी को कॉल करने की लाख कोशिशें की, लेकिन मोबाइल फोन का नेटवर्क भी गायब था। वे पूरी तरह से अकेले थे, एक विशाल, ठंडी प्रयोगशाला में, एक ऐसी मिसाइल के सामने, जो कुछ ही पलों में प्रलय लाने वाली थी। स्क्रीन पर उल्टी गिनती तेजी से कम हो रही थी। 50, 49, 48, हर घटता अंक एक भयानक चेतावनी था, एक टाइम बम की तरह, जो टिक टिक कर रहा था। राहुल ने हताशा में अपने बाल खींचे। उन्होंने तुरंत मिसाइल के मुख्य नियंत्रण पैनल की ओर देखा। वहां एक बड़ा, लाल रंग का इमरजेंसी शटडाउन बटन था, जो एक बुरे सपने की तरह चमक रहा था। लेकिन उसके बगल में एक छोटी सी, ठंडी चेतावनी भी थी। अनाधिकृत उपयोग से सिस्टम को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है और विस्फोट का खतरा है। राहुल जानते थे कि इस बटन को दबाने का मतलब था मिसाइल को हमेशा के लिए नष्ट करना, जिससे इस परियोजना पर लगी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। और इससे भी बढ़कर, उनकी अपनी जान भी जोखिम में पड़ जाती, क्योंकि मिसाइल में अभी भी पर्याप्त ईंधन और उपकरण थे जो एक बड़े विस्फोट का कारण बन सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो एक परमाणु मिसाइल का अनजाने में प्रक्षेपण हो सकता था, जिसके परिणाम विनाशकारी होते। उनके दिमाग में भारत के शहरों, मासूम लोगों की चीखें और पूरी दुनिया में फैलने वाली दहशत का मंजर तैर गया। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत आपदा नहीं थी, यह एक वैश्विक प्रलय का शंखनाद था। उनकी आंखों के सामने दुनिया का अंत नाच रहा था। एक छोटी सी सॉफ्टवेयर गड़बड़ी, एक असावधानी,
और भारत का नाम इतिहास के पन्नों में एक परमाणु युद्ध शुरू करने वाले देश के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता। उन्हें याद आया कि मिसाइल का प्राथमिक लक्ष्य हिंद महासागर में एक निर्जन द्वीप था, जो परीक्षण के लिए सुरक्षित स्थान था, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हुई तो वह अपना रास्ता भटक सकती थी, किसी पड़ोसी देश या यहां तक कि किसी घनी आबादी वाले इलाके में गिर सकती थी। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह पूरी मानवता का भविष्य था जो उनके हाथों में झूल रहा था। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और उनकी टी शर्ट उनकी पीठ से चिपक रही थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपने कानों में गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई विशाल ड्रम बज रहा हो। 30, 29, 28. राहुल ने गहरी सांस ली, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति आखिरी बार हवा खींच रहा हो। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बहुत ही जोखिम भरा रास्ता। उन्हें कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना था, जिस पर अग्नि का स्वचालित लॉन्च प्रोटोकॉल चल रहा था, और उसे रोकना था। यह लगभग नामुमकिन था, क्योंकि सिस्टम को दुनिया के सबसे सुरक्षित फायरवॉल से लैस किया गया था। यह फायरवॉल इतनी मजबूत थी कि दुनिया के बड़े-बड़े हैकर्स भी इसे तोड़ने में नाकाम रहे थे। लेकिन राहुल के पास कोई और विकल्प नहीं था। उनके पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था, वह सिर्फ एक वैज्ञानिक थे, लेकिन इस समय उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना था, एक डिजिटल युद्ध जो दुनिया का भाग्य तय करेगा। उन्होंने फिर से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां दौड़ाई, इस बार उनकी हर हरकत सटीक और केंद्रित थी। उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सिस्टम लॉग्स। हर सिस्टम त्रुटि एक लॉग फाइल छोड़ती है, एक डिजिटल निशान जो गड़बड़ी के स्रोत का पता लगाने में मदद कर सकता है। अगर उन्हें सही लॉग मिल जाए, तो शायद उन्हें उस गड़बड़ी का स्रोत मिल सकता था और उसे ठीक करने का रास्ता भी। उन्होंने अपने दिमाग में सिस्टम के आर्किटेक्चर का पूरा खाका तैयार किया। उन्हें याद आया कि हर लॉन्च प्रोटोकॉल एक डीबगिंग फाइल से जुड़ा होता है, जिसका उपयोग शुरुआती चरणों में त्रुटियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। उन्हें उसी फाइल को ढूंढना था और उसे निष्क्रिय करना था, जैसे किसी जहर को शरीर से निकालना हो। समय भाग रहा था, क्रूर और निर्मम। 15, 14, 13. उनकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर थिरक रही थीं, उनकी नजरें स्क्रीन पर स्कैन कर रही थीं, हर बाइट और हर फोल्डर को खंगाल रही थीं। उन्हें एक अजीब सी विसंगति दिखी, एक छोटी सी फाइल, जो सिस्टम की मुख्य फाइलों में इतनी गहराई से छिपी हुई थी कि उसे ढूंढना लगभग असंभव था। इसका नाम था dev.dbg, डेवलपर डिबग। राहुल को याद आया कि यह एक पुरानी डिबगिंग फाइल थी, जिसका इस्तेमाल परियोजना के शुरुआती चरणों में किया जाता था और जिसे परीक्षण के बाद हटाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए थे। किसी ने इसे हटाया नहीं था, और अब यह एक भयानक ज़ोंबी की तरह जाग उठी थी, जिससे सिस्टम को लग रहा था कि यह एक वास्तविक लॉन्च का परीक्षण कर रहा है। यह एक अदृश्य दुश्मन था, जो सिस्टम के अंदर छिपा हुआ था, एक ऐसा दुश्मन जिसने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया था। 5, 4, 3. राहुल ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर उस फाइल को डिलीट करने का आदेश दिया। उनके हाथ पसीने से भीग रहे थे और उनकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपने कानों में गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई विशाल हथौड़ा उनके सीने पर लगातार वार कर रहा हो। हर एक बीतता सेकंड उनकी आत्मा को ची रहा था। उन्हें अपनी पत्नी प्रिया और बच्चों, छोटी माया और नन्हें आरव का चेहरा याद आया। क्या उन्होंने उन्हें आखिरी बार देखा था? क्या वे कभी उन्हें फिर से देख पाएंगे? ये विचार एक पल के लिए उनके दिमाग में कौंधे, लेकिन उन्होंने उन्हें झटक दिया। उन्हें ध्यान केंद्रित करना था। 2, और फिर एक आखिरी तेज डिजिटल आवाज, लॉन्च रद्द। स्क्रीन पर लाल चेतावनी हट गई और उसकी जगह हरे रंग का एक शांतिपूर्ण मैसेज आ गया, लॉन्च अनुक्रम निरस्त, सिस्टम सामान्य। राहुल अपनी कुर्सी पर धड़ाम से गिर पड़े, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी, गहरी सांस ली, जैसे उन्होंने अभी-अभी कई सालों से दबी हुई सांस छोड़ी हो। वह बच गए थे। भारत बच गया था। दुनिया बच गई थी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, जो थकान और राहत का मिश्रण थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट टाल दिया था, अकेले ही, बिना किसी की मदद के। सुबह सूरज की पहली किरणें प्रयोगशाला के विशाल शीशों से होते हुए अंदर घुस रही थीं। बारिश रुक चुकी थी और हवा में एक नई ताजगी थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल रही थी। डॉ. वर्मा दिल्ली से लौट आए थे और राहुल उन्हें पूरी घटना सुना रहे थे। वर्मा जी ने ध्यान से सुना, उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में राहुल के प्रति गहरा सम्मान था। जब राहुल ने अपनी बात खत्म की, तो वर्मा जी ने धीरे से राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल,
तुमने आज सिर्फ एक मिसाइल को नहीं बचाया, वर्मा जी ने कहा। उनकी आवाज में गंभीरता और कृतज्ञता का मिश्रण था। तुमने पूरी दुनिया को एक भयानक त्रासदी से बचाया है। यह एक ऐसा रहस्य रहेगा जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यह भारत की सुरक्षा के लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने राहुल की आंखों में देखा, एक गहरा, अर्थपूर्ण नजर जो एक अलिखित समझौते की मुहर थी। राहुल ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही एक नई चमक भी थी। वह समझ गए थे कि कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होती है, जहां वे कभी नहीं सुनाई जाती, जहां वे गुमनाम नायकों की अनकही गाथाएं बन जाती है। यह कहानी, जो दुनिया को कभी पता नहीं चलेगी, हमेशा उनके और दो वर्मा के बीच एक अदृश्य बंधन बनाए रखेगी। वह अपने काम पर लौट आए, लेकिन अब हर लाइन के कोर और हर सेंसर के पीछे एक गहन अर्थ छिपा था। मानवता की सुरक्षा का भार, एक ऐसा भार जिसे उन्होंने अपनी छाती पर महसूस किया था और जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने सीखा था कि कभी-कभी सबसे बड़े युद्ध बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही सिस्टम में छिपी छोटी सी त्रुटियों से लड़े जाते हैं, और सबसे बड़े नायक वे होते हैं जो इन अदृश्य युद्धों को चुपचाप जीतते हैं।